आई विल यूज व्हाट कलर, आई विल यूज ग्रीन कलर या ब्लू कलर यूज कर लेते हैं, ग्रीन कर लेते हैं. चलो, to do this topic, which is precautions to be taken before you sign the bill of lading. So, bill of lading is a very, very, very important document in international trade. Why? Because it gives an accurate description of the goods. And when it is in the hands of the shipper, जो भी उसमें लिखा है वो prima facie evidence है. Once it is transferred to a third party by endorsement, then in the hands of the third party it becomes a conclusive evidence. Now, even if the ship owner can prove it कि भाई freight for example मुझे नहीं मिला है, it has got no value. So even if the ship owner can prove it to the contrary कि नहीं जी ऐसा नहीं है, ये है, क्वांटिटी कम थी, हमने गलती से ज़्यादा लिख दी, तो उसकी कोई वैल्यू नहीं है. ठीक है. So it is a very important document and the master should give a careful thought to each and every field before signing it. सबसे पहले, you should not sign a bill of lading unless the entire cargo has been loaded. First and foremost, never letter of indemnity या no letter of indemnity unless the ship owner tells you. Ship owner बोलता है तो ठीक है, provided he tells you in writing. कौन फोन कर, ठीक है ना, फोन किसी का भी आ सकता है. सो शिप ओनर है या तुम्हारी मैनेजमेंट कंपनी, whosoever, अगर फोन पे कहते हैं तो कहना प्लीज सर जरा इस चीज को जो आप बात कर रहे हैं उसी को ईमेल में भी डाल दीजिए, बिकॉज ईमेल विल बी कमिंग फ्रॉम अ रिलायबल सोर्स. यू कैन वेरीफाई द ईमेल आईडी. राइट, पहला तो वो हो गया. दूसरा, इट हैज टू बी इन अ फॉर्मेट विच इज अग्रीड बिटवीन द शिप ओनर एंड द शिपर. किसी भी चीज पे नहीं करते, इट हैज टू बी इन अ फॉर्मेट विच इज नॉर्मली विच इज अग्रीड between the ship owner and the shipper. उनके बीच में अग्रीड होता है. थर्ड, अब उसके कंटेंट्स पे आ जाते हैं. बिल ऑफ lading नंबर क्या है, कोई मतलब नहीं हमें उससे. कस्टम रजिस्ट्रेशन नंबर भी डालते हैं कहीं कहीं, CRN नंबर, वी आर नॉट कंसर्न विद दैट. देन वी कम टू द नेचर ऑफ कार्गो. नंबर वन, नेचर ऑफ कार्गो वही होना चाहिए जो एक्चुअली आपने लोड किया है. If you have loaded sugar in bags, make sure it is in bags. If it is mentioned sugar in bags, 50 kilogram bags, so make sure it is in 50 kilogram bags. अगर आपने लोड 50 किलोग्राम बैग्स में किया है तो बिल ऑफ lading में भी मेंशन होना चाहिए 50 किलोग्राम बैग्स. ओके. क्वांटिटी, हाँ ना, वो बैग्स किसके बने हैं उससे कोई मतलब नहीं. जूट के हैं, प्लास्टिक है, सिंगल प्लाई, डबल प्लाई, लाइंड है, प्लास्टिक लाइंड है, उससे हमें कोई मतलब नहीं. लेकिन बैग्स में होना चाहिए और 50 किलोग्राम के. बैग्स के अंदर क्या है उससे भी हमें कोई मतलब नहीं है. शुगर है, शिपर बोल रहा है इसके अंदर शुगर है तो शुगर है. अगर 10,000 बैग्स आप लोड कर रहे हो 50-50 उसके, राइट, किलो के, आप हर एक बैग को खोल के देख नहीं सकते हो कि इसके अंदर क्या है. वो हेग रूल्स में शिपर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है टू करेक्टली एंड एक्यूरेटली डिस्क्राइब द गुड्स. अगेन हेग रूल्स बाद में देखेंगे. नेक्स्ट इज क्वांटिटी ऑफ कार्गो. Quantity of cargo has to be ascertained either by tally clerk, that is by the Bates receipt, or by draft survey. Right? तो यहाँ पे जरा ध्यान देने वाली बात है, चार्टर पार्टी में कभी कभी लिखा रहता है कि शिपर्स लोड स्टोर
to count. That means in short they are saying shore figures. ठीक है, और बिल ऑफ lading में लिखा है क्वांटिटी let's say 50,000 tons. ठीक है, मेच रिसीट पर भी चलो ठीक है 50,000 लिखा है, फाइन. अगर जनरल कार्गो है तो इतने बैग्स हैं, 50 किलोग्राम के 100 बैग्स है, 1000 बैग्स है, व्हाटएवर. लेकिन अगर बल्क कार्गो है और बल्क कार्गो में लिखा है 50,000 टन और चार्टर पार्टी पे लिखा है शिपर्स लोड स्टोर टू काउंट, मतलब शोर फिगर्स, आपने भी अपना सर्वे करना है और आपने वहां पे देखा कि शिप के जो फिगर्स है वो 48,000 टन है. सो अब 2000 टन की डिस्क्रिपेंसी हो गई. तो जब ये जो एक्सीड कर जाती है, जो लिमिट आपको प्रोवाइड कर रखी है चार्टर पार्टी पे, अगर वो लिमिट एक्सीड हो जाती है तो देन you should not sign the bill of lading, or you should write shore figures so and so, ships figures so and so. Normally charter party पे लिखा रहेगा shippers load store to count plus minus say 1%. For example, इतना होता नहीं है but let's say 1%. 1% मतलब कितना हो गया? 500 टन इधर, 500 टन उधर. सो अगर आपने 49,500 लोड किया है या 50,500 लोड किया है तो आप बिल ऑफ लेडिंग साइन कर दो. 49,500 पे आप साइन कर सकते हो. चार्टर पार्टी आपको ऑथराइज कर रही है, क्लियरली लिखा है वहां पे प्लस माइनस 1%. लेकिन अगर आपके फिगर्स जो है वो 48,000 टन है, then charter party is not authorizing you to sign the bill of lading. It is beyond the 1%. तो ऐसे में you refuse to sign the bill of lading. और क्या करते हैं? Inform the owners, inform the local agents, inform P&I club. Refuse to sign that bill of lading. शिप ओनर कहता है साइन कर दो, अलग बात है. नहीं तो हम क्या करते हैं नॉर्मल कंडीशन में, शोर फिगर्स हमने लिख दिया यहाँ पे 50,000 टन, शिप्स फिगर्स 48,000 टन. अब क्या हो गया? डिस्प्यूट हो गया कार्गो का. तो ये क्लीन बिल ऑफ लीडिंग नहीं रहा, इस पर डिस्प्यूट आ गया है. अब डिस्प्यूट आ गया है तो शिपर आपके पास आएगा और बोलेगा भाई डोंट पुट दिस फिगर, आई विल गिव यू लेटर ऑफ इंडेमनिटी. आप 50,000 टन के लिए साइन कर दो, आई विल गिव यू लेटर ऑफ इंडेमनिटी. एंड दैट लेटर ऑफ इंडेमनिटी अगर आप एक्सेप्ट कर लेते हो और 50,000 का बिल ऑफ लीडिंग दे देते हो, देन दैट बिल ऑफ लीडिंग लेटर ऑफ इंडेमनिटी इज इनवैलिड इन मोस्ट ज्यूरिसडिक्शंस. उसकी एक्सेप्टेंस नहीं होती है, ठीक है. और यू कैन बी हेल्ड गिल्टी कि भाई तुमने पैसे खाए होंगे तो इसलिए उसको बिल ऑफ लीडिंग दे दिया. एनीवे, सो यू आर नॉट टू एक्सेप्ट द लेटर ऑफ इंडेमनिटी. अगर वो लेटर ऑफ इंडेमनिटी लिखे आता है तो उसको बोल दो कि भाई ये लेटर ऑफ इंडेमनिटी आप शिप ओनर को दे दो. शिप ओनर मुझसे कहेगा तो मैं आपको ये 50,000 का बिल ऑफ लीडिंग दे दूंगा. सो क्वांटिटी अगर डिस्प्यूट में है, सो लाइक आई सेड यहाँ पे नेक्स्ट हमारा क्या था? क्वांटिटी, राइट. तो क्वांटिटी शिप और शोर फिगर में अगर फर्क है तो आप ये लिख दो, शोर फिगर्स, शिप्स फिगर्स. अगर वो बोलता है कि नहीं मैं आपको ये नहीं लिखने दूंगा, ठीक है, तो आप कहो अच्छा ठीक है मैं वहां पे लिख देता हूं वेट एंड क्वांटिटी अननोन. ठीक है, आपने ये लिख दिया हो वेट एंड क्वांटिटी अननोन. और बिल ऑफ लीडिंग में क्या फिगर आ रहा है? बिल ऑफ लीडिंग में फिगर जो आ रहा है वो 50,000 टन का है. आपने क्या लिख दिया? वेट एंड क्वांटिटी अननोन. अब इसका मतलब क्या होता है वेट एंड क्वांटिटी अननोन? इसका मतलब होता है कि द शिप ओनर agrees that some cargo was loaded on board the vessel
which according to the shipper amounts to this quantity which is mentioned in the bill of lading. लेकिन इस क्वांटिटी के लिए the ship owner admits no liability. ये मतलब होता है ये वेट एंड क्वांटिटी अननोन का. वंस अगेन मतलब क्या कि शिप ओनर कह रहा है ओके सम कार्गो मैंने रिसीव किया which according to the shipper amounts to the quantity mentioned in the bill of lading. कितना 50,000 टन. But for this quantity ship owner does not accept any liability. हो सकता 50,000 हो सकता ना हो सकता उससे ज्यादा हो. ये इसका मतलब है वेट एंड क्वांटिटी अननोन. ठीक है. सो अगर क्वांटिटी डिस्प्यूट है, these are the actions that you need to take. Of course, inform your owner, inform local agents and inform P&I club. और फिर ऐसे में वो लेटर ऑफ प्रोटेस्ट शिप ओनर बोलेगा एक लेटर ऑफ प्रोटेस्ट दे दो, और लेटर ऑफ प्रोटेस्ट दे करके आपस में वो लोग देख लेंगे, बट वो शिप ओनर बोलेगा आपको. सो ये है आपका as far as quantity is concerned. थर्ड सिंपल है. जहाज का नाम, शिप ओनर का नाम, कंसाइनी का नाम कभी कभी लिखा रहता है वहाँ पे, कंसाइनी का कभी नहीं लिखा रहता है. ये मैं आपके साथ सेपरेटली डिस्कस करूँगा किसी दूसरे टॉपिक में कि बिल ऑफ लीडिंग को कैसे ट्रांसफ़र किया जाता है फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन. वो डिपेंड करता है कि ये कंसाइनी के नाम पे क्या लिखा है जगह पे. देन आइटम नंबर 6 सेल्फ एक्सप्लेनेटरी. नेम ऑफ द शिप, नेशनैलिटी, टनेज ऑफ द वेसल. ये आप देख लीजिएगा, सेम है नहीं. नंबर 7 पोर्ट ऑफ लोडिंग. वही होगा जो पोर्ट ऑफ लोडिंग है. पोर्ट ऑफ डिस्चार्ज आपका इंपॉर्टेंट है. पोर्ट ऑफ डिस्चार्ज आपको चेक करना, अगर उस पर लिखा है पोर्ट ऑफ डिस्चार्ज, मेंशन किया गया है, तो आप चेक करिए क्या पोर्ट ऑफ डिस्चार्ज चार्टर पार्टी में रेंज के अंदर है या नहीं है. क्योंकि वॉयज इंस्ट्रक्शंस में या वॉयज ऑर्डर्स में या चार्टर पार्टी में लिखा रहता है, या तो लिखा रहेगा पोर्ट ऑफ डिस्चार्ज लेट्स से कोचिन, चार्टर पार्टी में लिखा है, तो बिल ऑफ लीडिंग में भी वही होना चाहिए, कोचिन, कुछ दूसरा नहीं हो सकता है. चार्टर पार्टी में लिखा है वेस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया बिटवीन मुंबई, टूटीकोरन एंड मुंबई, तो पोर्ट ऑफ डिस्चार्ज अगर लिखा है बिल ऑफ लीडिंग में तो मेक श्योर इट इज़ विद इन टूटीकोरन एंड मुंबई, बोथ पोर्ट्स इंक्लूसिव. टूटीकोरन भी इंक्लूसिव है, मुंबई भी इंक्लूसिव है. लेकिन अगर वहाँ पे अब कांडला लिखा है देन यू कैन नॉट साइन दैट बिल ऑफ लीडिंग, क्योंकि चार्टर पार्टी में तो रेंज में है ही नहीं कांडला. सो दैट इज़ वन थिंग यू हैव टू सी कि चार्टर पार्टी में जो लिखा है वही पोर्ट होना चाहिए या वो रेंज दिया है उसके अंदर होना चाहिए, विद इन दैट रेंज, नॉट आउटसाइड. कभी कभी डिस्चार्ज पोर्ट का नाम नहीं डाला जाता है, वहाँ पर लिख देते हैं TBN, या कभी कभी लिख देंगे TBA, टू बी अनाउंस्ड, या टू बी नॉमिनेटेड. डिस्चार्ज पोर्ट नहीं मालूम है तो वहाँ पे ये छोड़ दिया. अब जहाज सेल आउट कर गया, और सेल आउट करने के बाद शिपर का या कंसाइनी का या चार्टर का मैसेज आता है प्लीज प्रोसीड टू कोचिन फॉर डिस्चार्ज. ठीक है. तो आप लेट्स से मुंबई की तरफ जा रहे थे, अब मैसेज आ गया आपका प्लीज प्रोसीड टुवर्ड्स कोचिन. अभी तक कुछ नहीं मालूम था. सो इन्फॉर्म योर ओनर्स, charters have declared discharge port as Cochin. मैसेज भेज दोगे ओनर्स को, जो भी पार्टीज कंसर्न्ड है सबको भेज दोगे, मैनेजमेंट कंपनी है तो उसको भी भेज दोगे, एंड देन यू विल ऑल्टर कोर्स टुवर्ड्स कोचिन. अब ये जो पोर्ट है कोचिन, ये अब कहाँ पे आ गया है, यहाँ पे पोर्ट ऑफ डिस्चार्ज पे आ गया. So once the port of discharge has mentioned the name of the port, उसके बाद आप किसी और पोर्ट पे नहीं जा सकते हो, even if it is within the range.
सो बिल ऑफ लेडिंग में एक बार पोर्ट ऑफ डिस्चार्ज का नाम आ गया तो अब अगर चार्टर आपको बोलेगा भाई गोवा चले जाओ या मैंगलोर चले जाओ या मुंबई चले जाओ या ट्यूटिकोरिन चले जाओ, आप नहीं जा सकते हो। क्लियर है सर? ये बहुत जरूरी है। यस। हाँ, टाइम चार्टर में फाइन, टाइम चार्टर की अलग बात है, बट वॉयज चार्टर में once the name of the discharge port has been mentioned in the bill of lading, then deviating to any other port of lading, breach of charter party with serious consequences. ठीक है, तो आप चले गए और आपने 2-3 दिन के बाद, 4 दिन के बाद शिपर बोलता है या कंसाइनी बोलता है भाई यार कुछ मत जाओ, आप मैंगलोर चले जाओ, तो आप नहीं जा सकते हो। ठीक है, वो आपको LOI देगा, नहीं जी नहीं जा सकते हैं, प्लीज इन्फॉर्म दी ओनर्स। या उसने जो मैसेज आपको भेजा है उस मैसेज को आप ओनर को फॉरवर्ड कर दीजिए। फॉलोइंग मैसेज रिसीव्ड फ्रॉम दी ओनर्स, काइंडली एडवाइस फॉर चेंज ऑफ डेस्टिनेशन का। ओनर जब बोलता है कि ठीक है, यस यू कैन प्रोसीड टू मैंगलोर, चले जाओ, लेकिन चार्टर या कंसाइनी के कहने में या शिपर के कहने में नहीं जा सकते हो। वॉयज चार्टर में, टाइम चार्टर पे यस। ठीक है, सो वॉयज चार्टर्स में द मास्टर इज अंडर द इंस्ट्रक्शंस ऑफ द शिप ओनर। टाइम चार्टर में the master is under the instructions of the time charterer. तो टाइम पहुंच जाओ, शिप ओनर को। वॉयज चार्टर में शिप ओनर बोलता है जाओ, तब अपनी मैनेजमेंट कंपनी या जिसको इन्फॉर्म करना करो। सो इस चीज का ध्यान रखो, पोर्ट ऑफ डिस्चार्ज बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। हाँ, ऐसा नहीं है कि चेंज ऑफ डेस्टिनेशन नहीं होते हैं, होते हैं। ये थोड़ी है कि एक बार बिल ऑफ लेडिंग पर डाल दिया तो तुम दूसरे पोर्ट में नहीं जा सकते। होते हैं चेंज ऑफ डेस्टिनेशन, लेकिन उसका प्रोसीजर होता है। वो प्रोसीजर क्या होता है बाद में अगर मैं ही आपको लॉ करा रहा हूँ तो मैं ही समझाऊंगा फिर आपको। सर वॉयज चार्टर में शिप ओनर कैन डिसाइड द पोर्ट ऑफ डिस्चार्ज? नहीं नहीं नहीं, पोर्ट ऑफ डिस्चार्ज तो चार्टर डिसाइड करेगा। कार्गो चार्टर का है ना, शिपर का है ना कार्गो। यस सर। तो डिसाइड तो वो करेगा। और सर वॉयज टाइम चार्टर में वो चेंज हो सकता है? टाइम चार्टर में मास्टर इज अंडर द इंस्ट्रक्शंस ऑफ द टाइम चार्टर। ओके सर। वो बोलेगा कोचिन चले जाओ, चले जाओ। वो बोलेगा कोचिन छोड़ो, दुबई चले जाओ, दुबई चले जाओ। ओनर को बता दो। सर कभी अगर डिस्चार्ज पोर्ट पता ही नहीं है तो फिर? अभी तो मैंने कहा ना कि आपको डिस्चार्ज पोर्ट पता ही नहीं है, आप सेल आउट कर गए, डिस्चार्ज पोर्ट मालूम नहीं है। लेट्स से आपने कार्गो लोड कर लिया, समझो अर्जेंटीना से कहीं से कार्गो लोड कर दिया, और जो शिपर है या जो चार्टर है उससे बोला चलो आप साउथ चाइना सी की तरफ चले जाओ, तो यू विल प्रोसीड टुवर्ड्स साउथ चाइना सी। या वो बोलेगा प्रोसीड करो टुवर्ड्स वेस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया, क्योंकि डिस्चार्ज पोर्ट अभी डिक्लेयर नहीं किया गया है। बिल ऑफ लेडिंग में जहां पर डिस्चार्ज पोर्ट आता है वहां पे क्या लिखा है, टू बी नॉमिनेटेड या टू बी अनाउंस्ड। अभी डिस्चार्ज पोर्ट मालूम नहीं, बट चार्टर पार्टी में रेंज तो दिया है। चार्टर पार्टी में रेंज दे रखा है। लेट्स से उसने कह दिया फार ईस्ट, तो फार ईस्ट का मतलब तो कहीं भी जा सकते हो आप, सिंगापुर, हांगकांग, ताइवान, फिलीपींस, कहीं भी ले जा सकता है, जापान तक, उससे फार ईस्ट दे रखा है। सो यू प्रोसीड टुवर्ड्स फार ईस्ट। रास्ते में बताएगा वो, अब रास्ते में वो बताएगा, चार्टर पार्टी में लिखा है फार ईस्ट, और रास्ते में वो आपसे कहता है नहीं जी फार ईस्ट नहीं, आप पर्शियन गल्फ चले जाओ, तो वो नहीं कर सकते आप। यू हैव टू प्रोसीड टुवर्ड्स फार ईस्ट। अगर वो बोलता है पर्शियन गल्फ जाओ, तब तुम अपने, क्योंकि चार्टर पार्टी में तो पर्शियन गल्फ का नाम ही नहीं है ना, तो वो अगर ऐसा मैसेज आता है तो वो तब आप उस मैसेज को फॉरवर्ड कर दो शिप ओनर को
Vessel currently proceeding towards Far East. Received following message from charterers या shipper to proceed towards Persian Gulf. Kindly advise. क्योंकि शिप ओनर ने जो इंश्योरेंस निकाल रखा है ना वो फार ईस्ट के लिए निकाल रखा है, तो बिना उसको बताए आप यू कैन नॉट मूव टुवर्ड्स पर्शियन गल्फ. अब चेंज ऑफ डेस्टिनेशन हुआ है फार ईस्ट से पर्शियन गल्फ, तो शिप ओनर अपनी तरह से सारे एक्शंस लेगा, जो भी उसको करना है, लेटर ऑफ इंडेमनिटी, बैंक गारंटी जो भी लेनी है वो लेगा. राइट और तब जाकर के शिप ओनर आपको बोलेगा ओके प्रोसीड टुवर्ड्स पर्शियन गल्फ. जब वो बोलेगा देन यू प्रोसीड टुवर्ड्स पर्शियन गल्फ, नॉट बिफोर दैट. उससे पहले अगर आप प्रोसीड करने लग गए और कुछ एक्सीडेंट कोलिजन वगैरह हो गया, ग्राउंडिंग वगैरह हो गई, तो तुम्हारा इंश्योरेंस कवर वगैरह सब चला गया. सो पहले ओनर को बताइए वो है चार्टर में, और जो वो बोलेगा तब उसको फॉलो करो. ओके यहाँ तक क्लियर है? और कोई क्वेश्चन? लेकिन बिल ऑफ लीडिंग में पोर्ट ऑफ डिस्चार्ज का नाम पहले ही लिख दिया सेलिंग से पहले, तो फिर उसी पोर्ट पे जाना है भाई, जब तक शिप होल्डर नहीं बोले आपको. चार्टर बोलेगा नहीं, कंसाइनी बोलेगा नहीं, शिपर बोलेगा नहीं, क्योंकि बिल ऑफ लीडिंग में डिस्चार्ज पोर्ट आ गया, तो उसी पोर्ट पे जाना है जब तक ओनर ना बोले. फिर उसका प्रोसीजर होता है चेंज ऑफ डेस्टिनेशन का, वो करेंगे या आपको कोई दूसरा करवाएगा. ओके सो ये पोर्ट ऑफ डिस्चार्ज को जरा ध्यान रखिएगा. देन वी कम टू स्टिपुलेशंस रिगार्डिंग फ्रेट, कि भैया फ्रेट का जो कॉलम है ना वहाँ पे फील्ड होता है फ्रेट का, उस पर लिखा रहेगा कि फ्रेट पेड है, प्रीपेड है या एज पर चार्टर पार्टी है. अगर फ्रेट पेड है उस पर लिखा है या प्रीपेड लिखा है, तो साइन करने से पहले शिप ओनर से कंफर्म कर लीजिए. एक फ़ोन कॉल कीजिए, उसको बोलिए कि भाई बिल ऑफ लीडिंग आ रहा है, उस पर लिखा है फ्रेट पेड, प्लीज़ एडवाइस. अगर वो वर्बली आपसे कहता है कि हाँ मिल गया मुझे फ्रेट, आप साइन कर दो, तो वही मैसेज को आप ईमेल में भी रिटन कंफर्मेशन होना ज़रूरी है. Right, further to our discussions with you regarding freight for this voyage, signing the bill which has been received by you, signing the bill of lading marked freight paid या prepaid. अगर उस पर लिखा है फ्रेट के कॉलम पे एज पर चार्टर पार्टी, तो चार्टर पार्टी तो ओनर ने साइन की है, उसको पता ही होगा, तो आपको पूछने की जरूरत नहीं है, आप सीधा साइन कर दो. ठीक है, खाली पेड प्रीपेड तब. और अगर उस पर लिखा है फ्रेट पेबल अपॉन डिलीवरी, तो फ्रेट पेबल अपॉन डिलीवरी का मतलब क्या हो गया कि जब जहाज डेस्टिनेशन में पहुंच जाएगा तब फ्रेट मिलेगा. तो इसका मतलब क्या है, जब तक जहाज नहीं पहुंचा वहां तब तक उसको फ्रेट नहीं मिला है. जब जहाज डेस्टिनेशन में पहुंच जाएगा तब उसको फ्रेट मिलेगा. सो डिस्चार्जिंग से पहले आपने शिप ओनर को पूछना है, राइट, कि भाई फ्रेट मिल गया है. कार्गो डिस्चार्जिंग के लिए वो कंसाइनी आया है, बिल ऑफ लीडिंग लेके आया है, प्लीज कंफर्म फ्रेट रिसीव्ड. और जब वो बोलेगा यस आई हैव रिसीव्ड, नॉर्मली वो पहले ही बता देंगे आपको कि फ्रेट हमको मिल गया है. ऐसी सिचुएशन में बट स्टिल बेटर दैट यू कंफर्म कि भाई फ्रेट पेबल अपॉन डिलीवरी है, द वेसल हैज अराइव्ड इन पोर्ट. डिलीवरी का मतलब ये नहीं है डिस्चार्जिंग के बाद, क्योंकि एक बार कार्गो डिस्चार्ज हो गया तो शिप ओनर का लीन खत्म ऑन द कार्गो. कार्गो में लीन तब तक रहता है जब तक कार्गो जहाज पे है.
ओके, सो ये है स्टिपुलेशंस रिगार्डिंग फ्रेट। नेक्स्ट, मार्क्स एंड नंबर्स फॉर आइडेंटिफिकेशन। अगेन हमें कोई मतलब नहीं इससे, वो तो शिपर का ही है। मार्क्स एंड नंबर्स, उन्होंने स्टैंप लगाना है किस पोर्ट का है, कौन कंसाइनी है, कौन शिपर है, वो लिखा रहता ना। समझो अगर 50 पैकेजेस शिप किए गए हैं, एक शिपर ने 50 बॉक्सेस शिप किए हैं, तो उसमें लिखा रहेगा शिपर का नाम, कंसाइनी का नाम, उसका एड्रेस, डिटेल, सब कुछ। बॉक्स नंबर 1, बॉक्स नंबर 2, 20, 30, 50 सब लिखा रहेगा फॉर आइडेंटिफिकेशन। या लिखा रहेगा बॉक्स नंबर 1 ऑफ 50, 2 ऑफ 50, 3 ऑफ 50, जो भी। तो इससे आपको भी पता है कि भाई 50 बॉक्सेस है। फिर है आपका नंबर 10, अपेरेंट ऑर्डर एंड कंडीशन। अगर बिल ऑफ लीडिंग क्लीन है या फाउल है, वो डिपेंड करता है कि मेट्स रिसीट में क्या है। अगर मेट्स रिसीट क्लीन है तो बिल ऑफ लीडिंग भी क्लीन है। मेट्स रिसीट फाउल है तो बिल ऑफ लीडिंग भी फाउल है। ठीक है, तो अगर कंडीशन सब सही है तो उसमें लिख दीजिए आप रिसीव्ड इन अपेरेंट गुड ऑर्डर एंड कंडीशन, ये लिखा जरूर होगा उसमें। देन नंबर 11, नंबर ऑफ BLs इश्यूड। यूजुअली जैसे मैंने आपसे कहा 3, अनलेस डॉक्यूमेंट्री क्रेडिट सिस्टम यूज कर रहे हैं जहां पे 4 होते हैं, क्योंकि बैंक भी बीच में आ जाता है तो 4 हो जाता है। अदरवाइज नॉर्मली 3 इशू किए जाते हैं इन सेट्स ऑफ 3। बट चार्टर पार्टी में लिखा रहेगा मास्टर इज टू इश्यू 3 बिल्स ऑफ लीडिंग इन ओरिजिनल। Any one of them being accomplished, the rest become null and void. वही चीज बिल ऑफ लीडिंग में भी लिखी रहेगी। नंबर ऑफ BLs issued 3. Any one of them being accomplished, the rest become null and void. So कितने BL साइन करोगे? जितने चार्टर पार्टी में लिखा है, कम नहीं ज्यादा नहीं। शिपर बोलेगा यार एक और साइन कर दो या 2 और साइन कर दो, नो, यू कैन नॉट डू इट। अब वो बिल ऑफ लीडिंग नेगोशिएबल है या नॉन नेगोशिएबल है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। चार्टर पार्टी में 3 लिखा है तो 3। अगर नेगोशिएबल है तो लिखा रहेगा उसमें ओरिजिनल 1 नेगोशिएबल, ओरिजिनल 2 नेगोशिएबल, ओरिजिनल 3 नेगोशिएबल। कॉपी जितनी मर्जी बना लीजिए, कॉपी नॉन नेगोशिएबल होती है। और अगर नॉन नेगोशिएबल है तो उसमें लिखा रहेगा ओरिजिनल 1 नॉन नेगोशिएबल, ओरिजिनल 2 नॉन नेगोशिएबल, ओरिजिनल 3 नॉन नेगोशिएबल। अगेन कॉपी जितनी मर्जी बना लीजिए। ठीक है, सो अगर चार्टर पार्टी में जितने हैं उतना करना है। और बिल ऑफ लीडिंग साइन करते टाइम जो केयरलेसनेस होती है वो क्या है कि पहले वाले को देख लिया, पहला वाला सब ठीक ठाक है, पहले वाले को साइन कर दिया, नीचे वालों को वैसे ही साइन कर देते हैं। So when you are signing 3 documents, make sure all 3 of them are identical and they contain the same information, correct information. Take your time, कोई जल्दी नहीं है। एक बार साइन कर दोगे, you have bound the ship owner with your signatures. Okay, date of issue number 12. Like I said, जिस दिन इश्यू हो रहा है उसी दिन। अगर आप देखते हैं कि बिल ऑफ लीडिंग आज इशू हुआ है, डेट पहले की डाल रखी है, मतलब आज कार्गो कंप्लीशन वाला डेट प्री डेटेड है या पोस्ट डेटेड है, वो नहीं कर सकते। यू कैन नॉट इश्यू अ बिल ऑफ लीडिंग विच इज प्री डेटेड और पोस्ट डेटेड। सो उसी दिन का, जिस दिन, हाँ मैं जैसे मैंने आपसे कहा 5-10 मिनट इधर उधर है मिडनाइट के, तो अलग बात है। बट जिस दिन कार्गो ऑपरेशंस कंप्लीट हुए, कार्गो क्वांटिटी असर्टेन कर दी गई है, एंटर कर दी गई है, वो डेट मेंशन की जाती है। प्लेस ऑफ इश्यू कोई प्रॉब्लम नहीं है। कार्गो मुंबई से यूके जा रहा है, ओनर भी यूके में बैठा है, आपने उसको सारी इंफॉर्मेशन दे दी है, उसने वहां साइन किया और कंसाइनी भी वहीं है, उसने वहीं कंसाइनी को दे दी। सो प्लेस ऑफ इश्यू लंदन फॉर एग्जाम्पल, डजंट मैटर। सो ये आपके प्रिकॉशंस है टू बी टेकन।
राइट। बाकी चीज़ ये जो रेड में दिखा रखी है ये उतना मतलब नहीं है हमें। डेट ऑफ डिलीवरी से हमें कोई मतलब नहीं है, हम तो फुल स्पीड में जा रहे हैं। ड्यू डिस्पैच, विदाउट डिले वी आर सेलिंग। लिमिटेशन ऑफ लायबिलिटी से हमें कोई मतलब नहीं है। ले टाइम हमें कोई मतलब नहीं है। मतलब एज अ मास्टर ऑफ कोर्स एग्जाम्स में आपका एक क्वेश्चन आता है मास्टर्स में ले टाइम के डमरेज डिस्पैच का कुछ ऐसा आएगा, बट दैट इज नॉट अ प्रॉब्लम हियर। ठीक है जी, दिस इज योर precautions to be taken for signing the bill of lading. Okay. Quick questions हैं sir? If in doubt, call your ship owners, call your local agents अगर पोर्ट में हो, call your P&I club. But emotional नहीं होना है, professional होना है. No friendship, no nothing. Everything has to be concrete. Haji, any questions on this? No sir. यार एक ही की नो सर क्यों आ रही है, बाकी की क्यों नहीं आ रही है? अंकित तोमर, ललित कुमार, एकांश। नो सर। नो सर 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 क्यों डिस्टर्ब कर रहे हो सर, सोने दो ना सर। हाँ जी, जसप्रीत सिंह जी। रिजर्व दीप की आवाज आ गई है। जसप्रीत सिंह अभी भी सोया है। ये what the idea behind three bill of lading or whatever number is mentioned charter party? Okay. So the idea behind is कि let's say मेरे पास 1 लाख टन कार्गो है और मेरे पास 1 लाख टन कार्गो के लिए कोई मुझे एक सिंगल कंसाइनी नहीं मिल रहा है। ठीक है, कोल है फॉर एग्जाम्पल, वीट है, कोई भी कार्गो है। ठीक है, मैं ट्रेडर हूं, मैंने यहां से उठाया सामान वहां बेच दिया, लेकिन मेरे पास 1 लाख टन कार्गो है। फ्यूल ऑयल, ये क्रूड ऑयल ले लीजिए फॉर एग्जाम्पल, 5 लाख टन उठा लिया मैंने कहीं से। अब कोई एक बंदा है ही नहीं जो मेरा पूरा 5 लाख टन क्रूड ऑयल उठा ले। ठीक है, तो मेरे पास 3 बिल ऑफ लीडिंग है। मेरे को एक बंदा मिला, उससे कहा भाई मुझे 1.5 लाख टन दे दो। मैंने कहा ठीक है ले यार, ये 1.5 लाख टन तेरे को दे दिया। एक बिल ऑफ लीडिंग साइन किया मैंने, उसके पीछे एंडोर्समेंट कर दिया उसका, और पीछे मैंने लिख दिया 1.5 लाख टन, तो वो ले गया। अगर वो 5 लाख खरीद लेगा, मैंने पूरा साइन किया, 5 लाख का साइन किया, उसका नाम डाला या नहीं डाला, नाम डालना और नहीं डालने का भी फर्क होता है, बट मैंने 5 लाख टन उसको ट्रांसफर कर दिया, उसने पूरा खरीद लिया, मुझे मेरा पैसा मिल गया। अब वो जाने, वो 3 के 3 बिल ऑफ लीडिंग मैंने उसको दे दिए, क्योंकि हर एक बिल ऑफ लीडिंग में क्या लिखा है, नंबर ऑफ बीएल्स इश्यूड, तो उसको पता है 3 इश्यू किए गए हैं मास्टर में, तो वो तीनों मांगेगा। लेट्स से आप कुछ शिपर और आपके पास बिल ऑफ लीडिंग है और मैं हूं, मैंने कहा यार चल ये 5 लाख टन मुझे दे, तो मुझे पता है आपके पास 3 बिल ऑफ लीडिंग है, तो मैं आपसे कहूंगा तीनों दे भाई, नहीं तो एक तो तूने मुझे दे दिया, बाकी वो वही कार्गो किसी और को भी बेच देगा। एनीवे, तो मैंने तीनों आपसे ले लिए। अब मैंने वो कार्गो समझो 1 लाख टन साइन करके अंकित तोमर को दे दिया, 2 लाख टन मैंने ललित कुमार को दे दिया, और 2 लाख टन मैंने मोहित सोमकर को दे दिया, बेच दिया। मेरे पास 3 थे, मैंने 3 को बेच दिया, अपना प्रॉफिट कमाया, इन तीनों को दे दिया। या मुझे खुद चाहिए, मेरी रिफाइनरी है, मेरी है, तो मैंने खुद रख लिया उसको, नहीं दिया किसी को। मेरी रिफाइनरी है, लेकिन मेरी रिफाइनरी में बहुत कार्गो है, रखने की जगह ही नहीं है, सस्ता मिल रहा है, मैंने ले लिया और किसी और को बेच दिया। तो 3 इसलिए होते हैं, 4 भी हो सकते हैं अगर 4 की जरूरत है, लेकिन वो चार्टर पार्टी पे लिखा रहता है कि कितने मास्टर साइन करेगा।
ठीक है जी। सर अब जैसे केमिकल टैंकर है, इसमें समटाइम इट डिस्चार्ज मल्टीपल पोर्ट्स में, तो यही सेम लॉजिक काम करता है? जो डिस्चार्ज मल्टीपल पोर्ट्स, यस। तो उसमें जो बिल ऑफ लीडिंग है ना, उसको क्या क्या उसने 3 अलग अलग कंसाइनीज को, 3 अलग अलग लोगों को या 4 अलग अलग लोगों को दे दिया अलग अलग पोर्ट्स में। तभी होता ना, आप एक पोर्ट में जाते हो, वहां एक पार्सल किसी को दे दिया, उसको उतना रिचार्ज कर दिया, दूसरे पोर्ट में गए दूसरे को दिया, तीसरे पोर्ट में गए तीसरे को दे दिया, चौथे में गए चौथे को दे दिया, अगर 4 बिल ऑफ लीडिंग है तो। सर इस केस में तो सब सारा बिल ऑफ lading अलग अलग रहे, क्योंकि कार्गो अलग हो जाएगा। केमिकल टैंकर हुआ तो डिफरेंट कार्गो कैरी कर रहे थे। हाँ, तो फिर बिल ऑफ लीडिंग में अलग अलग होंगे। मैं तो एक पार्सल की बात कर रहा हूँ। इफ यू आर कैरिंग डिफरेंट ग्रेड्स ऑफ ऑयल इन डिफरेंट कंपार्टमेंट्स यू आर कैरिंग, तो सबके लिए अलग अलग होगा। अगर सेम पार्सल रहेगा के तो लिए, एक पार्सल के लिए 3 है तो 3 जगह हम लोग डिस्चार्ज कर सकते हैं मल्टीपल पोर्ट्स में। वो हाँ इन यस, बिल अगर ऑफ पार्सल सेम when है, will discharge when they surrender this bill of lading to us. करेक्ट। लेट्स से, चलो लेट्स टेक फॉर एग्जांपल एक बल्क कैरियर है, 1 लाख टन का है, समझो 5 होल्ड्स हैं उसमें होल्ड नंबर 1, होल्ड नंबर 2, होल्ड नंबर 3 में आयरन ओर जा रहा है, और होल्ड नंबर 4 और होल्ड नंबर 5 में जो 1, 2, 3, 5 में तो ये जा रहा है, 1, 3, 5 में नंबर 2 और नंबर 4 में कुछ और कार्गो है, आयरन ओर नहीं है फॉर एग्जाम्पल, उसमें समझो फॉस्फेट जा रहा है, रॉक फॉस्फेट। तो 2 अलग अलग बिल ऑफ लीडिंग इश्यू होंगे, एक ओनली फॉर व्हाट यू कॉल आयरन ओर, और दूसरा क्योंकि डिस्क्रिप्शन ऑफ कार्गो बदल गया ना। सबसे पहले क्या है, शुरू में मैंने क्या कराया था, नेचर एंड क्वांटिटी ऑफ कार्गो, तो नेचर बदल गया है। पहले आयरन ओर था, दूसरा कार्गो फॉस्फेट है, रॉक फॉस्फेट, अलग अलग होल्ड्स में है, तो 2 डिफरेंट टाइप के कार्गो है, क्वांटिटी भी अलग अलग है, तो 2 हो सकता है शिपर, राइट। कोई जरूरी थोड़ी है कि मेरे पास लेट्स से 1 लाख टन का जहाज है, लेकिन मेरे को कोई शिपर मिल ही नहीं रहा है, तो मैंने 2 शिपर ढूंढ लिए, एक को मैंने 3 होल्ड्स दे दिए, एक को मैंने 2 होल्ड्स दे दिए। हो सकता है मैंने जो 5 होल्ड्स हैं, 5 होल्ड्स में से समझो 20-20 हजार टन के, मैंने 20-40 हजार टन मतलब 2 होल्ड्स किसी शिपर को दे दिए, और बाकी जो 3 होल्ड्स हैं किसी चार्टर को दे दिए। तो मैंने 2 कॉन्ट्रैक्ट साइन किए, एक तो मैंने शिपर के साथ साइन किया ओरल कॉन्ट्रैक्ट, और दूसरा मैंने चार्टर पार्टी साइन कर ली दूसरे के साथ। रेयर है बट हो सकता है। ये भी मैं करना चाहता हूँ, अभी 15 मिनट रह गए हैं, अगर आप बोलो तो मैं करूँ, या ये खत्म हो गया तो इसको खत्म कर लो, इस पर जो डाउट्स है इसको पूछ लो, उसको बाद में ले लेंगे। नहीं सर, ये क्लियर। ठीक है, तो अब मैं और एक स्क्रीन खोल रहा हूँ, उसको शेयर करूँगा आपके साथ, उसमें थोड़ा सा डिस्कस करते हैं कि इनके बीच में रिलेशनशिप क्या होती है, चार्टर पार्टी और बिल ऑफ लीडिंग के बीच में रिलेशनशिप। थोड़ा 15 मिनट रह गया, 15 मिनट में देख लो, क्योंकि इसके लिए मैंने टाइम नहीं निकाल रखा है, क्योंकि मेन टॉपिक हो गया। तो देखिए, एक है आपका शिप ओनर और शिपर है। स्क्रीन दिख रहा ना मेरा? यस सर। ओके, तो यहाँ पे शिप ओनर है, उसने शिपर के साथ अग्रीमेंट कर रखा है, ओरल अग्रीमेंट कर रखा है। शिपर ने कार्गो लोड किया, शिप ओनर ने उसको बिल ऑफ लीडिंग दे दिया। पहला सिनेरियो ये है। यहाँ पर बिल ऑफ लीडिंग जो टर्म्स है वो सब बिल ऑफ लीडिंग के पीछे लिखे हैं, और बिल ऑफ लीडिंग का फंक्शन क्या है? एविडेंस ऑफ COC, राइट। रिसीट फंक्शन भी है, यहाँ पे रिसीट का काम भी कर रहा है, और डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल भी है। ठीक है, कोई जरूरी नहीं है कि डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल होना है। नेगोशिएबल है तो डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल है, नेगोशिएबल नहीं है तो डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल नहीं है।
अब ये डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल क्या कब होता है कब नहीं होता है, ये अगेन मैं बाद में देखूंगा आपके साथ, लेकिन अभी मान लेते हैं ये नेगोशिएबल है और डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल भी है। तीनों फंक्शन है बिल ऑफ लीडिंग। एक सिनेरियो। दूसरा सिनेरियो है शिप ओनर है और चार्टर है। पहले वाले सिनेरियो में शिप ओनर और शिपर के बीच में जो भी टर्म्स अग्रीड हुए वो पीछे बिल ऑफ लीडिंग के पीछे लिखे हैं। दूसरे सिनेरियो में शिप ओनर और चार्टर के बीच में जो भी टर्म्स अग्रीड हुए हैं दे आर कंटेन्ड इन अ डॉक्यूमेंट विच इज कॉल्ड द चार्टर पार्टी। ठीक है, ये चार्टर पार्टी। अब चार्टर ने कार्गो लोड किया, चाहे अपना लोड किया चाहे किसी और का भी लोड किया, शिप ओनर ने उसको बिल ऑफ लीडिंग इशू किया है। सॉरी, शिप ओनर ने चार्टर को क्या इशू किया है? बिल ऑफ लीडिंग इशू किया है। और बिल ऑफ लीडिंग के पीछे क्या लिखा है? एक लाइन लिखी रहती है, ऑल टर्म्स एंड कंडीशंस एज पर चार्टर पार्टी डेटेड सो एंड सो बिटवीन द ओनर सो एंड सो एंड द चार्टर सो एंड सो। बिल ऑफ लीडिंग के पीछे कोई भी टर्म्स नहीं लिखे हैं जैसे पहले वाले सिनेरियो में, सिर्फ एक लाइन, ऑल टर्म्स एंड कंडीशंस एज पर चार्टर पार्टी डेटेड सो एंड सो बिटवीन द शिप ओनर, उसका नाम, चार्टर उसका नाम। अब यहां पे बिल ऑफ लीडिंग का फंक्शन क्या है? रिसीट का फंक्शन है। इट इज नॉट अ कॉन्ट्रैक्ट। एविडेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट भी नहीं है, कॉन्ट्रैक्ट भी नहीं है, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट किधर है? कॉन्ट्रैक्ट तो ये है, चार्टर पार्टी। तो बिल ऑफ लीडिंग का फंक्शन सिर्फ रिसीट का फंक्शन है। डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल मैं यहां पर क्वेश्चन मार्क डालता हूं। अगर नेगोशिएबल है तो डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल है, नेगोशिएबल नहीं है तो डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल नहीं है। ठीक है, डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल का मतलब हुआ नेगोशिएबल है, इसका मतलब ट्रांसफर किया जा सकता है थर्ड पार्टी को, एंड इट हैज टू बी सरेंडर टू द मास्टर एट द पोर्ट ऑफ डिस्चार्ज। जिस आदमी के पास बिल ऑफ लीडिंग है, ही हैज टू सरेंडर दैट डॉक्यूमेंट टू द मास्टर एट द पोर्ट ऑफ डिस्चार्ज। डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल ये तब होगा जब नेगोशिएबल है। अगर नॉन नेगोशिएबल है, मतलब कंसाइनी की जगह में उसका नाम लिखा है, तब सरेंडर करने की जरूरत नहीं है, मास्टर को देने की जरूरत नहीं है। ठीक है, एनीवे इसको कंफ्यूज नहीं करेंगे अभी, बट मतलब ये है उसका, तो इसलिए मैंने क्वेश्चन डाल रखा है। तीसरा सिनेरियो है शिप ओनर है, चार्टर है। लेकिन ये जो चार्टर है ये क्या है? बेयरबोर्ड चार्टर है, या हम लोग डिमाइस चार्टर बोलते हैं इसको। ये शिप ओनर क्या है? शिप ओनर है, इसका अपना जहाज है। और ये बेयरबोर्ड चार्टर या डिमाइस चार्टर, उसने क्या किया है? शिप ओनर से जहाज ले लिया है। अब ये बन जाता है शिप ओनर। जो चार्टर है, बेयरबोर्ड चार्टर है, वो बन जाता है शिप ओनर, और वो फिर ये नंबर 2 और नंबर 1 की पोजीशन में आ जाता है। So bareboat charter becomes the ship owner, and he will let out the vessel, or he can let out the vessel like number 1 or number 2. मैं हूं, इसका मतलब क्या हो गया कि ये जो शिप ओनर है उसने क्या किया है? चार्टर को लीज एग्रीमेंट साइन किया है। कोई चार्टर पार्टी साइन नहीं की है, लीज एग्रीमेंट साइन किया है। उसने जहाज को लीज में दे दिया है, लॉन्ग टर्म लीज में। तो शिप ओनर और बेयरबोट चार्टर के बीच में या डिमाइस चार्टर के बीच में लीज एग्रीमेंट है। अब इसमें जो शिप ओनर है, जो चार्टर है, जो शिप ओनर बन गया, अब वही क्रू को हायर करेगा, वही जहाज का मेंटेनेंस, ड्राई डॉकिंग, रिपेयर, सर्विस, सर्टिफिकेशन सब कुछ करेगा।
इंश्योरेंस देना सब उसी को ही करेगा, सारा काम ही। ये जो चार्टर है ये शिप ओनर के जूते पहन शूज में आ जाता है अब, and he will now let out his vessel, or he can let out his vessel like number 1, like number 2. So he can directly get in touch with the shipper, or he can get a charter. जो मर्जी करे ये बेयरबोट चार्टर, उसने लीज में ले लिया, ठीक है। जो ओरिजिनल शिप ओनर था नंबर 3 में, वो खाली अगर उसने कोई बैंक से अगर लोन लिया है तो वो मॉर्गेज देता रहेगा बस। बाकी जो चार्टर है, डिमाइस चार्टर, वो क्या करेगा, वो जहाज को चार्टर करेगा, फ्यूल, ऑयल, डीजल ऑयल, क्रू, सैलरी, मेंटेनेंस, ड्राई डॉकिंग, रिपेयर, सारा का सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी उसके आगे, इंक्लूडिंग इंश्योरेंस, पीएनआई कवर वगैरह जो भी है सब उसी का रहेगा, वो शिप ओनर का मैंटल ले लेता है। ये तीसरा सिनेरियो। चौथा सिनेरियो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, ये लास्ट सिनेरियो है। चौथे सिनेरियो में क्या है, ये शिप ओनर है और ये चार्टर है, ये चार्टर पार्टी साइन है। अब पहले जरा सिचुएशन 1 को देखते हैं। सिचुएशन 1 में शिप ओनर ने जहाज शिपर को दे दिया, कार्गो लोड कर दिया, शिपर को दे दिया बिल ऑफ lading। शिप ओनर को फ्रेट कौन देगा? हाँ जी गाइस, शिप ओनर को कार्गो ले जाने का जो फ्रेट है वो कौन देगा सिनेरियो 1 में? शिपर सर। शिपर। वेरी गुड। दूसरे सिनेरियो में शिप ओनर ने जहाज को चार्टर में दे दिया, चार्टर अपना कार्गो ले जाए चाहे किसी और को ले जाए, चार्टर देगा। शिप ओनर को फ्रेट कौन देगा? चार्टर। चार्टर सर। वेरी गुड, करेक्ट। नंबर 3 सिनेरियो वैसा ही हो गया, ठीक है, या तो शिपर देगा या यहां पे। अब नंबर 4 सिनेरियो में आ रहा है, यहां पे भी आपका शिप ओनर है और चार्टर है, जस्ट लाइक सिनेरियो 2। शिप ओनर है और चार्टर है और चार्टर पार्टी है, राइट। नंबर 2 सिनेरियो, फ्रेट कौन दे रहा है शिप ओनर को? चार्टर दे रहा है। नंबर 4 में भी वही सिनेरियो है, शिप ओनर है, चार्टर है, चार्टर पार्टी है। देखो नंबर 2 और नंबर 4 सेम है। नंबर 2 में चार्टर अपना कार्गो ले जा रहा है चाहे किसी और का ले जा रहा है, चार्टर इज द शिपर ऑफ द कार्गो। नंबर 2 में चार्टर इज द शिपर ऑफ द कार्गो, चाहे अपना कार्गो ले जाए चाहे किसी और का ले जाए। फ्रेट चार्टर देगा शिप ओनर। इस सिनेरियो में दिस पर्सन चार्टर इज नॉट द शिपर ऑफ द कार्गो। नंबर 2 में चार्टर इज द शिपर ऑफ द कार्गो, चाहे अपना ले जाए चाहे किसी और का ले जाए। और शिप ओनर को फ्रेट कौन देगा? चार्टर देगा। इस सिनेरियो में चार्टर इज नॉट द शिपर ऑफ द कार्गो, बट ही इज अ पर्सन हु ट्रांसफर्स हिज राइट्स। चार्टर पार्टी के अंदर जो इस चार्टर के राइट्स हैं उसने ट्रांसफर कर दिए हैं थर्ड पार्टी को, जिसका एक्चुअल कार्गो है। मैं उसको थर्ड पार्टी को शिपर बोलता हूं। तो उसने क्या किया है, चार्टर ने, ये चार्टर पार्टी इसको ट्रांसफर कर दिया, राइट। तो ही इज नॉट द चार्टर, ही शिपर ऑफ द कार्गो। उसके पास कार्गो है ही नहीं। उसने शिप ओनर से कहा है तुम्हारे जहाज के लिए कार्गो मैं लेके आऊंगा। तुम, इन अदर वर्ड्स, वो जो चार्टर है वो ब्रोकर का काम कर रहा है, एजेंट का काम कर रहा है, ठीक है। तो अब उसको कार्गो एक शिपर मिल गया है जिसके पास कार्गो है, इसने ये चार्टर पार्टी ट्रांसफर कर दी है शिपर को, ठीक है।
इसका जो चार्टर है इसका कमीशन पक्का हो गया, कमीशन मिलता है वो कमीशन पक्का हो गया। जैसे ही इसका कमीशन पक्का हो जाता है ये अपने हाथ वॉश ऑफ कर लेता है, बोलता है जी बस मैंने चार्टर ट्रांसफर कर दिया, अब आप जानो और शिप ओनर जाने। ठीक है, अब शिपर कार्गो लोड करेगा। कार्गो कौन लोड करेगा? शिपर लोड करेगा। बिल ऑफ लेडिंग शिप ओनर इशू करेगा शिपर को। फ्रेट कौन देगा? शिपर देगा फ्रेट। इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी खत्म हो गई चार्टर की। जैसे सिनेरियो 2 में क्या था, चार्टर ने फ्रेट देना था शिप ओनर को सिनेरियो 2 में। सिनेरियो 4 में चार्टर इज नॉट द शिपर ऑफ द कार्गो बट अ पर्सन हु हैज ट्रांसफर्ड हिज राइट्स। जो भी उसके राइट्स रिस्पॉन्सिबिलिटीज है चार्टर पार्टी के अंदर, उसने जो एक्चुअल शिपर है उसको ट्रांसफर कर दिया। अब शिपर कार्गो लोड करेगा, राइट। बिल ऑफ लेडिंग शिप ओनर देगा शिपर को, फ्रेट शिपर देगा शिप ओनर को। इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी टू पे फ्रेट टू द शिप ओनर सीजेस। चार्टर की रिस्पॉन्सिबिलिटी शिप ओनर को फ्रेट देने की खत्म हो गई। शिपर विल पे द फ्रेट। और अगर शिपर फ्रेट नहीं देगा शिप ओनर को, देन शिप ओनर विल एक्सरसाइज लीन ऑन द कार्गो। वो तो कहीं भी है, भैया मेरा पैसा नहीं मिलेगा तो मैं कार्गो तो मैंने रिलीज करूंगा ही नहीं। सो ये जो सिनेरियो है नंबर 4 का, ये एक अरेंजमेंट है। दिस इज एन अरेंजमेंट बिटवीन द शिप ओनर एंड द चार्टर। और ये अरेंजमेंट तब पॉसिबल है जब इस चार्टर पार्टी में एक क्लॉज लगा है। उस क्लॉज को हम कहते हैं सेसर क्लॉज। ये तभी पॉसिबल है, ये जो अरेंजमेंट है कि मैंने चार्टर शिप ओनर ने चार्टर पार्टी साइन कर ली है ब्रोकर के साथ या एजेंट के साथ, और एजेंट ने वो शिपर को ट्रांसफर कर दी है। ये तभी पॉसिबल है बिकॉज इट इज एन अरेंजमेंट बिटवीन 2 पार्टीज। नंबर 2 सिनेरियो में ये सेसर क्लॉज लगाने की जरूरत ही नहीं है इस वाले सिनेरियो में, क्योंकि यहाँ पे चार्टर इज द शिपर ऑफ द कार्गो and charter will pay freight to the ship owner. But in this case, charter is not the shipper of the cargo. So ये एक अरेंजमेंट है। ये अरेंजमेंट तभी पॉसिबल है जब इस चार्टर पार्टी में क्लॉज लगा है, सेसर क्लॉज। और ये सेसर क्लॉज क्या कहता है, मैं आपको बोर्ड में दिखा रहा हूँ, कौन सा कलर यूज करके, रेड कलर यूज करके बोल्ड कलर में दिखा रहा हूँ। सेसर क्लॉज कहता है द चार्टर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी टू पे फ्रेट टू द शिप ओनर सीजेस। सीजेस से क्या बना है? सेसर। सीजर से बना है सेसर। सो द चार्टर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी टू पे फ्रेट टू द शिप ओनर सीजेस द मोमेंट एंटायर कार्गो हैज बीन लोडेड बाय द शिपर। शिपर कार्गो लोड कर रहा है, चार्टर की रिस्पॉन्सिबिलिटी शिप ओनर को फ्रेट देने की सीज हो गई, खत्म हो गई। एंड इफ द शिपर फेल्स टू लोड पे द फ्रेट, ठीक है, शिपर अगर फ्रेट पे नहीं करता है शिप ओनर को, देन द शिप ओनर विल एक्सरसाइज लीन ऑन द कार्गो। ठीक है, इन अदर वर्ड्स लीन क्लॉज एप्लीकेबल हो जाएगा। तो जैसे ही ये सेसर क्लॉज ऑपरेशन में आ गया, लीन क्लॉज ऑटोमेटिकली अटैच हो जाता है। तो लीन क्लॉज और सेसर क्लॉज हैंड टू हैंड चलते हैं, साइड बाय साइड चलते हैं। सो सेसर क्लॉज क्या कहता है? वंस अगेन दैट द चार्टर्स ऑब्लिगेशन टू पे फ्रेट टू द शिप ओनर सीजेस the moment
entire cargo has been loaded by the shipper. Owner having a lien on the cargo for freight, dead freight and doublage. मतलब अगर डेड फ्रेट भी हुआ तो भी शिप ओनर लीन करेगा, डमरेज हुआ, फ्रेट हुआ, उसके लिए शिप ओनर लीन एक्सरसाइज करेगा कार्गो पे. सो सेसर क्लॉज एंड लीन क्लॉज साथ साथ चलते हैं. जैसे ही सेसर क्लॉज ऑपरेशन में आ जाएगा, लीन क्लॉज ऑटोमेटिकली लग जाता है. सारो छे भाई, समझ में आया कुछ? यस सर. Yes, sir. चलो चलो ठीक है, आ गया. तो ये आपका सिनेरियो है इस वाले टॉपिक का. ठीक है. सो इट्स नॉट सो सिंपल, समझना जरूरी है. यहीं से बिल ऑफ लेडिंग का रिलेशनशिप, ये रिलेशनशिप है बिटवीन द बिल ऑफ लेडिंग एंड चार्टर पार्टी. अब ये सिनेरियो 2 में देखो, चार्टर पार्टी भी साइंड है और सिनेरियो 2 में बिल ऑफ लेडिंग भी इश्यू कर रखा है. दोनों के दोनों लीगल डॉक्यूमेंट्स हैं. ओके गाइस, चलो दैट्स इट.